अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ईयर के जो सबके सवालात सेकंड ईयर का जो हिस्सा मारूशी है उसमें पूछा जाने वाला एक सवाल जिसके 5 नंबर होते हैं, उसके हवाले से पढ़ेंगे। मसादिर का बतौर इमदादी अफ़आल इस्तेमाल मसादिर का बतौर इमदादी अफ़आल जुमलों में इस्तेमाल। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बताए जाने वाले उसूलों पर अगर आप अमल पैरा होते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आप यकीन मानिए इस सवाल में 5/5 नंबर हासिल करेंगे। अगर आपने मेरे बताए हुए 2 उसूलों को समझ लिया, तो इस सवाल में आपके 5/5 नंबर ज़रूर बिल-ज़रूर होंगे। ठीक है? तो चलिए आगाज़ करते हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मसादिर को जानने के हवाले से आपको 3 बातों की वज़ाहत करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? सबसे पहले है फ़ेल, फ़ेल किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए इस हवाले से। इसके बाद आता है मस्दर, मस्दर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए और इसके बाद है इमदादी फ़ेल, ठीक है? क्या होते हैं? तो फ़ेल क्या होता है? फ़ेल के हवाले से आप पढ़ते आए हैं कि ऐसा कलमा होता है ये, ऐसा कलिमा है कि किसी जिसमें किसी भी ज़माने अ, ज़माने किसी भी ज़माने में किसी काम का करना या होना जाता पाया जाए, ओके? उसे क्या कहेंगे हम? ज़माना कहेंगे। मिसाल के तौर पे अहमद ने नमाज़ पढ़ी, अली ने रोज़ा रखा या अहमद स्कूल जाएगा वगैरह-वगैरह, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं मस्दर के ऊपर। मस्दर क्या होता है? मस्दर क्या है? वो ये इस्म है, वो इस्म है जो खुद तो किसी कलमे से ना बना हो, मगर इससे आगे बहुत से अल्फ़ाज़ बन सकें, ठीक है? इसकी मिसाल है जैसे कि जाना, तो इससे आगे कौन से अल्फ़ाज़ बन सकते हैं? जाना मस्दर है। याद रहे मस्दर की जो पहचान होती है, मस्दर की पहचान ये है कि इसके आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे जाना, ये मस्दर है, तो इससे कौन से अल्फ़ाज़ निकलते हैं? जाए, गया, जाओ, जा, ठीक है? वगैरह। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इमदादी अफ़आल की तरफ। इमदादी अफ़आल किसी असल फ़ेल के साथ मिलकर किसी असल फ़ेल के साथ मिलकर, ठीक है? उसके माने को पुरज़ोर अ, बना देते हैं। ठीक है जी? लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इनकी जो हैसियत होती है वो हमेशा सानवी रहती है। अच्छा, ये 3 जो चीज़ें आपके सामने रखी है, सबसे पहले है फ़ेल, फिर है मस्दर, इसके बाद है इमदादी फ़ेल, ठीक है? ये तीनों जो अलग-अलग इनकी डेफ़िनेशन जो यहाँ मैंने आपके सामने रखी है, सबसे पहले क्या है? ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के हवाले से पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। मस्दर किसे कहते हैं? वो इसम है जो खुद तो किसी कलमे से ना बना हो, मगर इससे आगे बहुत सारे जो है ना, कलमे बन जाते हों, ठीक है? बहुत सारे कल अल्फ़ाज़ बन सकें। जैसे देखें, मस्दर की पहचान ये है कि उसके आखिर में हमेशा ना आता है। इमदादी फ़ेल किसी असल फ़ेल के साथ मिलकर उसके मानी को पुरज़ोर बना देता है और जुमले की जो तकमील होती है, काम की जो तकमील होती है, उसमें मुआवनत इख्तियार करता है। इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा चलते हैं आगे चलते हैं कि आपसे आपके पेपर में कितने इमदादी फ़आल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। उसमें नुमायाँ जो हैं वो ये वाले हैं, जाना, देना, ठीक है? लेना, फिर आ जाता है रहना, ओके? फिर इसके बाद आ जाता है जनाब देना, रहना, रहना, पढ़ना। ये कुछ मिसालें मैंने आपके सामने दी हैं। अब इस हवाले से मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि अब 2 असूल आपने याद रखने हैं। पेपर में आपसे पूछा जा रहा है जाना। ऊपर वाली जो बातें बयान की हैं, ये समझने के लिए ज़रूरी हैं। फ़ेल, मस्दर, इमदादी फ़ेल, ठीक है? लेकिन इसको याद आप मत रखें। याद तो अभी आपको मैं असूल बताने लगा हूँ। इन 2 असूलों का अगर
याद रख लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप इस सवाल में 5/5 नंबर ज़रूर लेंगे। ठीक है? अगर 5 आपके नंबर 5/5 इस वीडियो को देखने के बाद ना आए, तो यकीन मानिए आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जाना। तो पहला असूल क्या है? पहला असूल, 2 असूल मैं यहाँ बयान करने लगा हूँ। इमदादी मसादिर बतौर इमदादी अफ़आल जुमलों में इस्तेमाल के हवाले से 2 2 असूल। ठीक है? पहला क्या है? पहला असूल ये है, जो पूछा गया है ठीक है? जो पूछा गया है, वो फ़िक्रे में फ़िक्रे के जो लफ्ज़ पूछा गया है, मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, जो इमदादी फ़ेल या लफ्ज़ आपसे पेपर में पूछा गया हो, वो या उससे बनने वाले अल्फ़ाज़ का फ़िक्रे के आखिर में आना लाज़िम है। ओके हो गया? अच्छा, दूसरा असूल क्या है? दूसरा असूल क्या है? अ, असल फ़ेल का इमदादी फ़ेल से पहले आना लाज़िम है। ओके हो गया जी? अब ये 2 असूल हैं, इन 2 असूलों को आपने याद रखना है। इन 2 असूलों को आपने याद रखना है बस, और कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। असल फ़ेल के हवाले से मैं आपको बता दूँ, असल फ़ेल की पहचान क्या है? असल याद रहे कि असल फ़ेल की पहचान ये है कि उसके साथ नून अलिफ ना लगाने से वो कोई काम बन जाएगा। ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास है जाना, तो इसके हवाले से मैं आपके सामने 4 जो है ना जुमले लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम जमात के कमरे से चले जाओ। तुम जमात के कमरे से चले जाओ। ठीक है? बल्कि मैं इसको थोड़ी-सी गिनती दे देता हूँ, ताकि आपको समझ आती रहे। इसका नंबर मैं देता हूँ। ठीक है? तुम जमात से चले जाओ। एक ये है, आगे है अच्छा जी, चलो मैं स्पेस दे देता हूँ। दूसरे नंबर पे है जी, दूसरा है वो कॉलेज से चला गया, वो कॉलेज से चला गया, ठीक है? अच्छा, अब तीसरा है वो कॉलेज से चला गया, मुझसे खाना खाया नहीं जाता, मुझसे खाना खाया नहीं जाता। ठीक हो गया जी? अच्छा, ओके हो गया। अच्छा, अब ये 3 फ़िक्रे जो आपको बताए गए हैं, इसमें आपने देखना है, ढूँढना है कि जो जाना आपसे पूछा गया है, इन तीनों फ़िक्रों में से अगर ग्रामर के एतबार से देखा जाए, कवायद के मुताबिक ये तीनों जुमले दुरुस्त हैं, ठीक है? लेकिन इमदादी अफ़आल के हवाले से हमने चूँकि जुमले की दुरुस्ती देखनी है जुमले का दुरुस्त इस्तेमाल इमदादी फ़ेल का दुरुस्त इस्तेमाल किस जुमले में हुआ है, वो हमने फाइंड करना है, तलाश करना है। तो जाना, तो सबसे पहला असूल क्या है? जो इमदादी फ़ेल या लफ़्ज़ अब ये इमदादी फ़ेल है, इसको हम लफ़्ज़ भी कह सकते हैं, इसको हम इमदादी फ़ेल कहते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, जाना हो सकता है, देना हो सकता है, लेना हो सकता है, रहना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है। इसके अलावा डालना, झुकना, करना, लगना, आना, सकना, उठना, ये तमाम इमदादी फ़ेल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला असूल क्या है? जो इमदादी फ़ेल या लफ़्ज़ आपसे पेपर में पूछा गया हो, मतलब ये पूछा गया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है? वो या उससे बनने वाले अल्फ़ाज़, वो या उससे बनने वाले अल्फ़ाज़। अब जाना से कौन-कौन से अल्फ़ाज़ बन सकते हैं? ज़रा ये मैं आपको ब्रैकेट में लगा कर देता हूँ। जा बन सकता है, जाओ बन सकता है, गया बन सकता है, जाए बन सकता है, जाएँ ये बन सकता है,
اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اور بھی بن سکتا ہے دیکھ لیں آپ، یہ الفاظ بن رہے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے جانا یا اس سے بننے والے الفاظ جا، جاؤ، گیا، جائے، جائیں، کیا کسی فقرے کے آخر میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، نوٹ فقرے کے آخر سے مراد ہے، گا، تھا وغیرہ کو نہیں شمار کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر فقرے کے آخر میں تھا، گا اور ہے آ رہا ہے تو اس کو آپ نے نکال دینا، اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے نہیں دیکھنا، اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا۔ اب یہاں دیکھیں، یہ بھی لفظ آ جاتا ہے، اس سے بن رہا ہے جاتا، جاتے، جاتی، جاتی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اسی سے بن رہا ہے جانا سے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان تین فکروں میں سے جانا یا پھر اس سے نکلنے والے یا اس سے بننے والے الفاظ میں سے کیا کوئی آ رہا ہے؟ دیکھیں ذرا، تم جماعت سے چلے جاؤ، تم جماعت سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تم جماعت سے چلے جاؤ، تو اس میں آپ دیکھیں، تم جماعت سے چلے جاؤ، تم جماعت سے چلے جاؤ، دیکھیں اس میں کیا جانا یا اس سے بننے والا کوئی لفظ اندر آ رہا ہے؟ تو بالکل آ رہا ہے جناب، دیکھیں جاؤ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں پہلے اصول کے مطابق پہلا جو جملہ ہے نا یہ درست ہے۔ اچھا، اب دوسرا دیکھتے ہیں، وہ کالج سے چلا گیا، تو جا، جاؤ، گیا، وینٹ، جانا، وینٹ، گیا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس میں بھی آ رہا ہے، لہذا یہ بھی درست سمجھا جائے گا پہلے اصول کے مطابق۔ اچھا، اب تیسرے میں دیکھتے ہیں، مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا، مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں دیکھیں اینڈ پہ یہ آ رہا ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی درست ہے۔ اب یہ تینوں درست ہیں پہلے اصول کے مطابق، اب ان کے اوپر ہم نے دوسرا اصول امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اطلاق کرنا ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اصل فعل کا امدادی فعل سے پہلے آنا لازم ہے۔ تو دیکھیں ذرا، تم جماعت سے چلے جاؤ، یہ ایک فقرہ ہے۔ اب دوسرا اصول جب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ جملہ درست ہوگا، کیسے؟ ہم نے کیا پڑھا کہ اصل فعل کا امدادی فعل سے پہلے آنا لازم، اصل فعل کا امدادی فعل سے پہلے آنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل یاد رہے کہ اصل فعل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ نون الف نہ لگانے سے وہ کوئی کام بن جائے گا۔ اب اس میں آپ لگائیں چلے آ رہا ہے، جاؤ جو پوچھا گیا ہے وہ یا اس سے بننے والا لفظ تو آخر پہ آ گیا، پہلا اصول پورا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے کون سا لفظ آ رہا ہے؟ چلے۔ اب آپ نے چلے کے ساتھ نون الف نہ لگانا ہے، چلے کے ساتھ نون الف نہ لگانا ہے، چل، اس کے ساتھ نون الف نہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ چلنا۔ تو آپ کو پتا ہے چلنا بذات خود جو ہے وہ ایک اصل فعل بن رہا ہے، چلنا جو ہے بذات خود ایک اصل فعل بن رہا ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فقرہ ہے یہ بالکل درست شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، وہ کالج سے چلا گیا، وہ کالج سے چلا گیا، تو اس میں آپ دیکھیے ہم سے جانا پوچھا گیا، تو جانا، گیا، جاؤ، جائے وغیرہ آخر پہ آ رہا ہے، لہذا یہ پہلا مطلب دوسرا جو پہلے اصول کے مطابق درست ہے۔ اس سے پہلے چلا آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی نون الف نہ لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ چلنا، چلا، چلنا، نون الف نہ لگائیں چلانا نہیں، چلنا، ٹھیک ہے؟ وہ کالج سے چلا گیا، اوکے ہو گیا، یہ بھی درست جملہ ہے، اوکے ہو گیا؟ اچھا، اب تیسرے کا سوال لگاتے ہیں، مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا، اب یہ ہے جاتا، پہلا اصول اس جملے پر پورا ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے پہلے جاتا سے پہلے آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں آ رہا، نہیں آ رہا ہے، تو یہ کوئی اصل فعل نہیں ہے، کیونکہ نہیں کے ساتھ اگر ہم نہیں ہے تو نہیں کے ساتھ ہم اگر نون الف نہ لگائیں تو کیا بنتا ہے؟ نہیں نہ، نہیں نہ کوئی کسی قسم کا فعل نہیں ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں اس عبارت میں یہ جو جملہ ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے دو جو جملے ہیں ان کو درست تصور کیا جائے گا۔ چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں، دینا کی، ٹھیک ہے؟ دینا کے حوالے سے کیا ہے؟ اچھا، بلکہ ایک اب آپ نے مثال میں آپ سے جانا کے حوالے سے
ایک आपसे पूछता हूँ, ठीक है? मैं कुछ फिक्रात लिखता हूँ यहाँ पर, आपने बताना है मुझे कराची जाना है, ओके? अच्छा, अब आ गया मुझे 8 बजे कॉलेज जाना है, ओके? अब आगे आ जाता है जी, यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। अच्छा, तुम्हें कल जाना होगा। लें जी, जाना से मुताबिक अब मैंने ऊपर आपको समझा दिया, अब आपने इसमें से बताना है कि कौन-सा जुमला दुरुस्त है, ठीक है? 4 जुमले आपको दिए हैं जाना। पहला असूल क्या है? जाना या जाना से बनने वाले अल्फाज जैसे जाओ, जाता, गया, जाती, जाएगा, जाए वगैरह आए, तो वो दुरुस्त है। मुझे कराची जाना है। ये जो है आ रहा है आ गया, यहाँ पर गा आ गया है, अगर यहाँ पर आ जाता था तो फिर इनको आपने नहीं काउंट करना, ठीक है? इनको आपने नहीं देखना। अलबत्ता आपने देखना है जाना आ रहा है, जाओ आ रहा है, तो इनको आपने देखना है। ये भी आखिर पे ही आ रहे हैं, इनको आपने नहीं देखना है और गा, था वगैरह, ज़माने को नहीं आपने देखना। अच्छा, जाना, अब पहला असूल आप इसके ऊपर इत्तलाक करें, मुझे कराची जाना है। मुझे कराची जाना है चूँकि हमने नहीं देखना, लिहाज़ा हमने देखना है जाना। तो जाना इस पहले फ़िक्रे में आ रहा है, लिहाज़ा ये पहले असूल के मुताबिक ये जुमला दुरुस्त है, ठीक है? लेकिन आगे चलते हैं, दूसरा इसके ऊपर असूल अप्लाई करें, मुझे कराची जाना है। पहले असूल के मुताबिक ये जुमला दुरुस्त है, दूसरा क्या है दूसरा असूल क्या है कि जाना से पहले कोई फ़िल आए असल, तो कराची के साथ नून अलिफ ना लगाएँ तो क्या बन जाएगा? कराची ना, कराची ना, तो ये कोई असल फ़ेल नहीं है, लिहाज़ा ये गलत है। ओके, अब आगे चलते हैं। मुझे 8 बजे कॉलेज जाना है को नहीं हमें देखना, जाना है, तो जाना आखिर पे आ रहा है, लिहाज़ा ये जुमला दुरुस्त है। लेकिन दूसरा असूल क्या है? जाना से पहले कोई असल फ़ेल आए, तो कॉलेज आ गया, कॉलेज के साथ नून अलिफ ना लगाएँ तो क्या बन जाते हैं? कॉलेज ना, तो ये कोई भी किसी किस्म का हमने फ़ेल नहीं पढ़ा हुआ, ठीक हो गया? ये भी गलत होगा। अब आगे आ जाते हैं। तुम्हें कल जाना होगा, तुम्हें कल जाना होगा, तुम्हें कल जाना होगा, गा को हमने देखना नहीं है, जाना, देखें ज़रा, जाना पूछा गया है, एंड पे क्या आ रहा है? हो, ठीक है? तो लिहाज़ा ये तो इस पर तो पहला असूल ही नहीं ना पूरा आ रहा, लिहाज़ा ये भी गलत है। अब आ जाता है ये, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, जाना पूछा जा रहा है, तो जाना पहला असूल क्या है? जाना या उससे बनने वाले अल्फ़ाज़ आखिर पे आएँ। तो ये देखें आखिर पे जाओ आ गया है, जो कि जाना से निकला है। अब उससे पहले क्या आ रहा है? चले। अब चले के साथ आप नून अलिफ ना लगाएँ तो क्या बन जाएगा? चलना, यानी कि ये भी एक असल फ़ेल बन रहा है। जैसा कि ऊपर बताया आपको कि इसके साथ फ़िक्रे के आखिर नहीं सॉरी ये है, याद रहे कि असल फ़ेल की पहचान ये है कि इसके साथ नून अलिफ ना लगाने से वो कोई काम बन जाएगा। तो यहाँ पर चले के साथ हमने नून अलिफ ना लगाया, तो क्या बन गया? चलना, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अब मैं आपके सामने कुछ फ़िक़रात लिख रहा हूँ, आपने उसका जवाब यहाँ पर मुझे देना है या देने की कोशिश करनी है, ठीक है जी? मैं आपके सामने कुछ अल्फ़ाज़ लिखने लगा हूँ, आपने बताना है कि इसमें से दुरुस्त कौन से हैं। मिसाल के तौर पे लेना है तो मुझसे मैं 1 मुझसे उधार लेना, नंबर 2 क्या है जी? वक़्त पर खा खाना, वक़्त पर खा खाना खा लिया करो। आगे है जी, ओके, वक़्त पर दवाई लेना और चौथे नंबर पे है मैं खाना खा लिया। आपसे पूछा गया है लेना, रूल क्या है? ये या इससे बनने वाले अल्फ़ाज़ आखिर पे आना ज़रूरी है पहले, ठीक है? आपने अब इसमें से दुरुस्त जवाब का इंतख़ाब करना है और कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको इसकी सारी समझ आ चुकी होगी कि कौन से 2 उसूल हैं, जिनको लगाने से आपका ये पोर्शन जो है बिल्कुल आप इसमें से 5 बटा 5 नंबर हासिल कर लेंगे, ठीक है? तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।